नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी में आपदा प्रबंधन को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला। एसडीआरएफ ने स्कूली बच्चों को सिखाए राहत बचाव के कई गुण। एनजीटी ने दिया आदेश, गंगा में मूर्ति विसर्जन पर लगा प्रतिबंध, नियम के उल्लंघन पर 50,000 का जुर्माना। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा जाने वाले को कौन रोक सकता है। चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार 11वें दिन भी जारी। कलेक्ट्रेट परिसर में की गई जोरदार नारेबाजी। प्रदेश भर में सत्ता गल्ला विक्रेताओं ने पीएम अन्नोत्सव कार्यक्रम का किया विरोध। कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक पुत्र संजीव आर्य के भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस पार्टी में किसी के आने और जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने सभी लोगों का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी महत्व दिया जाता है। यहाँ पर हमारे सामान्य कार्यकर्ता का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर सम्मान होता है, प्रधानमंत्री के स्तर पर सम्मान होता है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सहित हर स्तर पर सम्मान होता है। अब कोई जा रहा हो तो मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हित से ज्यादा हो गए होंगे। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो कोई तो रोकने वाला भी कोई नहीं। यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सीएम आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न किट वितरित किए। संपूर्ण माह राज्य की समस्त 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभान्वित किया। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोविड में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुकी थी, तब प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया। जनपद नैनीताल बेताल घाट के कटीनी गजार गांव की एक बुजुर्ग असहाय महिला चनुली देवी की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। चनुली देवी का कहना है कि वह अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए खेती बाड़ी करती है, लेकिन जंगली जानवर उनके खेतों को तबाह कर रहे हैं, जिसके चलते चनुली देवी के सामने 2 वक्त की रोटी के लिए संकट खड़ा हो गया है। चनुली देवी ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि उन्हें तार बार मुहैया कराया जाए ताकि वे अपना गुजर बसर कर सके। मैं कठिनी गजार से बोल रही हूँ और मेरा नाम चनुली देवी है। पोस्ट ऑफिस शेटी मला शेटी और जिला नैनीताल। मैंने इतने बढ़िया धान लगा रखे थे, सब सुअर जानवरों ने परेशान कर दिया है। सारे धान खा दिया मेरे को तार बार की समस्या, तार बार चाहिए मेरे को। कितनी बार मैंने गुहार लगा दिए है, फिर भी मेरे को तार बार नहीं मिली। अभी तक मैं जानवरों से बहुत परेशान हूँ। परवर्ती सरकारी सस्ता गल्ला संघ के बैनर तले थराली के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अन्नोत्सव को काला दिवस के रूप में मनाते हुए अपना विरोध जाहिर किया। गल्ला विक्रेताओं ने देवाल तिराहे में उप जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी कार्यालय से खाद्यान्न कार्यालय तक जुलूस निकालकर गल्ला विक्रेताओं ने खाद्यान्न निरीक्षक थराली के माध्यम से पूर्ति अधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजा। दरअसल लंबे समय से गल्ला विक्रेता मानदेय और किराए भाड़े को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक मानदेय को लेकर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने के चलते गल्ला विक्रेताओं ने बहिष्कार जारी रखने का ऐलान करते हुए सामूहिक इस्तीफे की भी चेतावनी दी है। जुलूस थराली तिराहे से और एसडीएम कोल तक निकाला है और यहाँ से हम पूर्ति निरीक्षक के गोदाम तक इसको समाप्त कर देंगे। और हमने ये अन्न उत्सव का विरोध किया है। ये हमारा सांकेतिक अभी प्रदर्शन है, इसमें कोई उग्र आंदोलन नहीं है। सरकार जब तक हमारी बातें नहीं मानेगी, ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप डीलरों के बारे में भी सोचिए। डीलर सबसे अहम भूमिका निभा रहा है और पर्वतीय क्षेत्र में हमारे ऐसे डीलर भाई हैं जिनका 10 से 12 लाख तक का बिल इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। हम सीएम से लेकर पूरे अधिकारियों को हमने ज्ञापन की कॉपियाँ हर हफ्ते के करीब भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। और जब तक सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानेगी, हमारा पिछला भुगतान नहीं देगी और मानदेय की संस्कृति नहीं देगी। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार हमको 1 लाख रुपये मानदेय दे, सरकार हमें इतना मानदेय दे जिससे कि डीलर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।
हमारा डीलर शराबी नहीं है, कबाबी नहीं है। उसको सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जितना उचित सरकार मानदेय समझे वो देने की कृपा करें। और अगर सरकार इस तरफ हमारा ध्यान नहीं देती तो हम अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अंतिम समय में अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सामूहिक 7,125 डीलर उत्तराखंड के 9 जिलों का जो हमारा संगठन बना है, सामूहिक इस्तीफा सरकार को दे देंगे। इसको बहुत बड़ी एक विडम्बना कहें कि हम डीलरों के साथ साथ सरकार पहले भी सरकारें बनी, उन्होंने छलावा गया है फ्री का जो है कि काम करो। तो सर ऐसा है कि आज सरकार के मथियार की कि भाई ये 900 भी फ्री का कराओ, कब तक करेगा सर डीलर फ्री का? कुछ नहीं करेगा काम। हम तो सामूहिक इस्तीफा, हमने पहले भी हम यहाँ से भी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को अपना लेटर भी थमा गए, महोदय अगर हमको आप नहीं समझते हैं, कहीं मानदेय के लायक नहीं समझते तो हमारा सामूहिक इस्तीफा ले लीजिएगा। रही सरकार की बात कि गरीब कल्याण अन्न योजना हम बांट रहे, अरे सर ये पूछिए गरीब कल्याण योजना में किसका सहयोग है? सबसे बड़ा सहयोग फील्ड से कौन उठा रहा है? एक डीलर उठा रहा है, एक गरीब डीलर उठा रहा है जो कर्जे में डूबा है आज भी। 2020 में हमारा जो है कि जितना भी बिलिंग हुआ है वो बिलिंग अभी रुका पड़ा है। हमने तो सुना इसमें भी बहुत बड़ा हमारा जो पैसा आया था इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, क्योंकि हमको मिला ही नहीं है। तो अब ऐसा है सर, हमारा विरोध है, काली पट्टी है, और ये है कि मैं इनका पूर जोर विरोध रहेगा। और बाकी जो है कि आगे जो है कि सरकार से मानदेय कि हम जब तक हमारा मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम जो है कि हड़ताल जारी रखेंगे। अब यही है कि एक तो राशन खराब हो रहा है, गोदाम भरे पड़े हैं और जनता को लगभग 2 महीने से राशन मिला नहीं है, इसलिए राशन खराब हो रहा है। और यही प्रभाव है, जनता परेशान हुई है, वितरण की कोई भी व्यवस्था हुई नहीं, क्योंकि वही है कि FPS डीलर ही ले जाएंगे तो वो नहीं ले जा रहे हैं, तो राशन खराब हो रहा है और जनता को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे वहाँ से 5 महीने के पिछले साल के जो फ्री वाला बिल था प्रधानमंत्री गरीब तो वो सारा बिल हमारे वहाँ से भेजा जा चुका है और वो 27 में इनके खातों में पेमेंट हो जाएगा, ऐसा हमको GSO ऑफिस से बताया गया है। जमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत डांडा मंडी क्षेत्र के ऐतिहासिक गेंद मेला आयोजन मैदान पर द्वारीखाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा द्वारा मनरेगा से निर्मित बहुउद्देशीय भवन और मंच का लोकार्पण किया गया। बैंठा ग्राम के निवासी स्वर्गीय छवान राम तिवारी द्वारा इस क्षेत्र के ऐतिहासिक गेंद मेला की शुरुआत की गई थी, जिनके नाम पर इस भवन और मंच का निर्माण किया गया। सोमवार को ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर स्वर्गीय छवान राम तिवारी बहुउद्देशीय भवन और मंच का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर महिला समूह, महिला मंगल दलों द्वारा स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। ये 1.5-2 साल पहले यहाँ गेंद मेला में आने का मौका मिला और यहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री जी आए, मंत्री जी आए, विधायक जी आए, सब घोषणा कर गए लेकिन किसी ने कोई मंच नहीं बनाया। और मैंने जब उनसे घोषणा किया था मैंने कहा कि मैं उतनी ही घोषणा करता हूँ जितने काम करवा पाऊँ। और आज आपने देखा होगा मेरी घोषणा का आपके सामने बना हुआ मंच भी और पीछे बहुउद्देशीय पीछे हमारा हॉल भी है, आप मंच भी देख रहे हैं, हॉल भी देख रहे हैं। और जितने मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्री उनके आप खुद ही खोज लीजिए कहाँ पे बने हुए हैं। तो आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, आपको कहीं दिखे तो हमें भी दिखा दीजिएगा। देखिए साहब, विधानसभा की तैयारी मैं नहीं करता, मेरी बहनें और मेरी माताएं करवा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जब हमने जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, 20-21 साल उत्तराखंड बने हो गए हैं, उनको हमने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और भाई तू तो हमारा ब्लॉक की बिल्डिंग बना रहा है, हमारे काम कर रहा है, हमको पूछ रहा है, तो तू क्यों नहीं लड़ता? तो मेरी माताएं बहनें मुझे लड़ाना चाहेंगी तो मैं लड़ूंगा और उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का हम और विकास करेंगे और क्षेत्र में एक नई खुशहाली लाएंगे। नगर पंचायत घनसाली टीरी में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता शिव प्रसाद सेमवाल के पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचने समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान आम आदमी पार्टी छोड़कर आए कई सदस्यों ने यूकेडी का दामन थामा। वहीं घनसाली विधानसभा प्रत्याशी कमल दास ने वर्तमान सरकार के राज में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटाले और बेरोजगारी से त्रस्त हो रखी जनता के सामने यूकेडी को एक विकल्प बताया। क्रांति दल का अच्छा जनाधार है और यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मतलब मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी टीम है उत्तराखंड क्रांति दल की और मुझे भी काफ़ी उत्साह मिला और मुझे भी लगा कि अगर मैं भी जाऊँगा तो मुझे भी एक नई ताकत मिलेगी अपने कार्यकर्ताओं के बीच से। तो वही ताकत हासिल करने के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग साथ साथ हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रत्याशी हैं इस बार काफ़ी लोगों की जो है जन आकांक्षाएँ उनके साथ हैं और आप देख सकते हैं कि अभी
जो हमारे पार्टी के जो मेन आकर्षण है आज के हमारे जो सागर सोनार जी हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जो दिल्ली वाले दल हैं उनकी पोल सब जगह खुल चुकी है, सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसी बात से आज ही जाकर के आज जो सागर सोनार जी ने ज्वाइनिंग की है उससे पार्टी को एक बड़ी ताकत मिलेगी। उससे इनके ज्वाइनिंग करने के टाइम पे जो है आप ये लगा लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं और जो हमारे युवा हैं, इन्होंने भी यूपीडी ज्वाइन की है। 150 के करीबन लोग हैं और इससे पार्टी को निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल को घनसाली में बड़ी ताकत मिलेगी। नगर पंचायत घनसाली में अपनी मांगों पर अड़े परवर्ती सस्ता गल्ला डीलरों ने केंद्र सरकार द्वारा मनाया जा रहा अन्न महोत्सव का विरोध किया। डीलरों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार कार्रवाई करने के बजाय अन्न महोत्सव मना रही है, जबकि विगत कई सालों से बकाया राशन का माल भाड़ा अभी तक नहीं मिला है। हड़ताल में बैठे डीलर भगवान सिंह पुंडीर का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें समय पर माल भाड़ा नहीं मिलता है और न ही उनके पास इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, जिसके चलते डीलरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी लंबित मांगों के चलते जहाँ देश भर में अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं परवर्ती सरकारी सस्ता गल्ला डीलर इस महोत्सव को हड़ताल के रूप में मना रहे हैं। और उसके बाद हमारा भाड़ा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री का जो फ्री का राशन मिला उसका अभी तक पैसा नहीं आया। वो पैसा मिलना चाहिए और राशन तोल के मिलनी चाहिए। और हमारे स्टेशनरी का खर्चा है और किराया है, गाड़ियों का भाड़ा है, ये अभी तक सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। तो हमारी मुख्य मांग यही है और हम अभी तक अन्नोत्सव का भी विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पौड़ी में कल अन्नोत्सव योजना का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली के द्वारा किया गया। इस मौके पर लाभार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के अंदर कोई भूखा ना सोए। उसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत जनपद में 4,86,000 लोगों को 5 किलो गेहूँ और चावल सरकार की ओर से निःशुल्क दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत जो अन्नोत्सव का आज कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में जो तमाम हमारे लाभार्थी हैं, लगभग हमारे जिले में जो जानकारी हमको प्राप्त है कि 4,86,000 जो खाद्य योजना के कार्ड हैं उन सबको जो है कि लाभार्थी के रूप में दिया गया है। और इन 4,86,000 लोगों को आज अन्नोत्सव के मौके पर जो है कि खाद्य वितरण किया गया है। तो मैं अपने देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा अपनी पौड़ी विधानसभा की तरफ से कि आपने कोरोना काल में जो ये खाद्यान्न आम जनमानस तक, गरीब लोगों तक पहुंचाने का जो ये बीड़ा उठाया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि आभार प्रकट करता हूँ। जो सरकार की तरफ से योजना है, एक गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया योजना है। लॉकडाउन से लेकर प्रत्येक महीने जो है सरकार ने जो राशन दिया है, प्रत्येक गरीब परिवार को पूरा खाना मिला है। काफ़ी अच्छा काम कर रही है ये सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न के तहत जो हमें राशन मिला है बहुत अच्छी योजना है। इससे हमें बहुत लाभ हुआ। जो भी पिछले लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो रही थी, इसके कारण अभी हमें फ्री राशन मिल रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतू। दिनेशपुर क्षेत्र में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम के अलावा 5 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दिनेशपुर दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मृत्युंजय सरकार ने कहा कि इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को सादगी के साथ मनाया जाएगा। तो मैं माँ के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आज हमारे बंगाली समाज में जो दुर्गा पूजा किया जाता है उसका प्रथम दिन है। उसी में हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं कि माँ हमारे इस दुनिया में जो भी बीमारी आई है इसको दूर ले जाए और हम सबको सुंदर जीवन बनाए। और हम इसी पूरे दिनेशपुर को जनता को ये संदेश दूंगी कि आज यहाँ पे जो दुर्गा पूजा शुरू किए जा रहा है, सभी लोग आए और माँ के चरणों में सबका नमन करते हैं। आज से हमारा षष्ठाधिकल्प आरंभ शुरू हो रहा है और यहाँ पे माताएं बहनें अभी गंगा जी वर्कर लाई हैं। पूजा पंडित सुरंजन चक्रवर्ती द्वारा ये पूजा का शुरुआत अभी हो जाएगा यहाँ पर। और रात्रि में हमारा भक्ति अनुष्ठान, संगीत अनुष्ठान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे जो जितने भी दिनेशपुर क्षेत्र में मंदिर और मठ है उनके गुरुजन
तथा हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षकगण के द्वारा किया जाएगा और लगातार 6 दिनों तक ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के मनीष खंडूरी ने कल पौड़ी में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं और केवल शिलान्यास हुए हैं। मनीष खंडूरी का कहना है कि जिस प्रकार उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, वहीं विकास के नाम पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए पौड़ी बस अड्डे के तीसरी बार हुए शिलान्यास को लेकर कहा कि जिस प्रकार बस अड्डे का 3 बार शिलान्यास हुआ है, इस पर बॉलीवुड के लोगों को मैं फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित करूंगा और लगता है कि मैं भी एक बार उस बस अड्डे का शिलान्यास कर दूं। वहीं जो पुराने कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी वापसी पर मनीष खंडूरी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं, वे वापस आ रहे हैं। ये भाजपा के लिए भी शर्म की बात है कि भाजपा उनको संभाल नहीं पाई और उनको वापस लेना केंद्र नेतृत्व और प्रदेश अलाकमन का फैसला है। मैं भी कहूँगा कि जिस तरीके से जो वायदे किए थे, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो भी मतलब मैं शायद मानता हूँ कि नंबर 1 है। 3 मुख्यमंत्री 3 महीने में इतिहास में कहीं और राज्य में हुआ मुझे तो नहीं पता, पर उत्तराखंड में तो पहली बार। आप अगर देवस्थानम बोर्ड को देखिएगा, जिस तरह से केदारनाथ यात्रा का मिसमैनेजमेंट हुआ है, अगर आप ये देखेंगे कोरोना में कैसे उन्होंने मैनेज किया है, हर चीज़ हर बिंदु को आप लेके चलेंगे तो ये सरकार विफल है, बुरी तरह से विफल है। पौड़ी की अगर मैं बात करूँ, पौड़ी में बहुत सारे मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, झील के मुद्दे हैं, जो आप बाहर सड़क पर कचरा रहता है उसके मुद्दे हैं। ये पौड़ी में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र भी है, राज्य भी, नगर पालिका भी। पौड़ी में सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, बस अड्डा। तीसरी बार शिलान्यास हुआ है बस अड्डे का। ये तो मुझे लगता है कि बम्बई में बॉलीवुड की कोई कॉमेडी फिल्म बन जानी चाहिए या कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं न्योता देता हूँ बॉलीवुड के डायरेक्टर तो यहाँ पे आए और जरा यहाँ के शूट करें कि रोज शिलान्यास होता है, तो मुझे तो लगता है कि मैं भी जाके 1-2 शिलान्यास खुद ही करूँ। धर्मनगरी हरिद्वार में कल पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रसिद्ध नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक, हवन और शिव की अर्चना की। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नीलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहां पर हमने विश्व शांति और कोविड से पूरे विश्व को निजात मिले, इसकी भगवान से प्रार्थना की है। वहीं उत्तराखंड के 2 बड़े भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कन्नी काट ली। इसका एक नीलेश्वर महादेव की अपनी एक जो ऐतिहासिक और लोग आए दिन आशीर्वाद लेने आते हैं, तो मेरा भी पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि सबको सुख शांति रखें और कोविड के समय जिस प्रकार का हालत हुआ उससे सबको निजात दिलाए। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जन को राहत दिलाने का काम किया, यही मेरी भोले से प्रार्थना है। सब लोग सुखी रहें और खुशहाल जीवन बिताएं, यही मेरी कामना है। और यह प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर निरंतर प्रयासरत है। मसूरी से पूर्व कांग्रेस विधायक जोत सिंह गुंसोला ने कल एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल की यशपाल आर्य और उनके पुत्र कांग्रेस में वापस आ गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य द्वारा अगर कांग्रेस पार्टी को बीच में ना छोड़ा होता तो शायद यह हालत ना होती, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता थे। उन्होंने यह भी कहा कि तलबदल की राजनीति करने वाले लोग जहां भी जाते हैं वहां भी प्रदूषण फैलाते हैं और जहां पर आता है वहां भी प्रदूषण फैलता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनेता अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जो जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, जो देश हित में नहीं है। देश में सैद्धांतिक राजनीति खत्म हो चुकी है। तो ये लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति तोड़फोड़ पर रह गई है। बाकी तो सिद्धांतों की राजनीति कहीं है नहीं। जो अपने को बहुत पाक साहब कहते हैं कि गंगा में गए तो भाई बीजेपी की गंगा में जाएंगे तो वहाँ हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, और दूसरी तरह जमुना में जाएंगे